सोचो, एक ऐसा अपार्टमेंट जहां हर फ्लोर पर जिंदगी चल रही हो, पर एक फ्लोर ऐसा हो जहां जिंदगी रुक जाती हो। शहर के किनारे बना हुआ एक पुराना सा कॉम्प्लेक्स जिसका नाम था रुद्रा हाइट्स, जिसमें टोटल 12 फ्लोर थे। पर छठा फ्लोर का एक फ्लैट पिछले 6 साल से बंद पड़ा था। लोगों को याद भी नहीं था कि वहाँ कौन रहता था। बस इतना पता था कि एक रात वहाँ से चीखने की आवाज़ें आई थी और उसके बाद उस फ्लैट का दरवाज़ा कभी नहीं खुला। उस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे एक शमशान था और रोज़ रात ठीक 3 बजे हवा के साथ चिता जलने की बदबू पूरे अपार्टमेंट में भर जाती थी। लोग खिड़की बंद कर लेते, धूप बत्ती जला देते और सो जाते। फिर एक दिन बिना किसी अनाउंसमेंट के उसी बंद फ्लैट का ताला खुला और एक नई फैमिली वहां शिफ्ट हो गई। एक आदमी जिसका चेहरा शांत था और आंखों में अजीब सी थकान थी। एक औरत जिसके चेहरे पर हमेशा हल्की सी मुस्कान रहती थी, जैसे वो कुछ जानती हो जो बाकी लोग नहीं जानते। और उनका लगभग 10 साल का बेटा जो किसी को देखता तो पलक झपकाए बिना देखता रहता। लिफ्ट में उन लोगों के पास से गुजरते ही लोगों को अचानक ठंड लगने लग जाती थी, जैसे किसी ने फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया हो। पर फिर सबने सोचा, पुराना फ्लैट है, नई फैमिली है, थोड़ा अजीब लगना नॉर्मल है। लेकिन तीसरे ही दिन पहला हादसा हुआ। तीसरे फ्लोर के शर्मा अंकल रात को ठीक 3 बजे अपनी बालकनी में खड़े थे। उनकी बीवी ने देखा कि अंकल ग्रिल पकड़कर धीरे धीरे पीछे की तरफ झुक रहे हैं, जैसे कोई उनकी गर्दन पकड़ के उन्हें खींच रहा हो। उनकी बीवी चीखी, पर अंकल के मुंह से आवाज नहीं निकली, सिर्फ गर्दन से कर कर जैसे हड्डियां मुड़ रही हों। और अगले ही पल शर्मा अंकल सीधा नीचे गिर गए। नीचे उनकी लाश के पास उनके गले पर उंगलियों के निशान थे, पर वहां कोई था ही नहीं। लोगों ने कहा स्लिप हो गया होगा, पर रात को कुछ लोगों ने सुना जैसे किसी ने ऊपर से धीरे से हंसकर कहा हो, अब एक हो गया। उसके बाद कुछ दिन शांति रही। फिर 9वें फ्लोर पर एक लड़की रात को बाथरूम गई। अंदर से पानी चलने की आवाज आई, पर अचानक पानी बंद हो गया। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट गुजर गए। दरवाज़ा खटखटाया गया तो अंदर से लड़की की दबी हुई आवाज़ आई, मुझे कोई देख रहा है। दरवाज़ा तोड़ा गया तो लड़की ज़मीन पर गिरी पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, पर उनमें सफ़ेदी भर चुकी थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो दिमाग बर्दाश्त न कर पाया हो। बाथरूम के शीशे पर अंदरूनी तरफ से लाल रंग में लिखा था, अगला कौन। उस रात के बाद से हर रात 3 बजे लिफ्ट अपने आप नीचे से छठे फ्लोर पर जाकर रुक जाती। कुछ लोगों ने लिफ्ट के अंदर से बच्चे के हंसने की आवाज़ सुनी। एक आदमी ने हिम्मत करके कैमरा लगाया। फुटेज में दिखा कि लिफ्ट छठे फ्लोर पर खुलती है, पर अंदर कोई नहीं होता। बस फ्लोर पर धीरे धीरे गीला लाल पानी टपकता हुआ दिखाई देता है, जैसे किसी ने खून से भरा गिलास गिरा दिया हो। 5वें फ्लोर की एक बुढ़िया आंटी ने एक रात देखा कि छठे फ्लोर की औरत अपने बेटे के हाथ में एक काली कटोरी दे रही थी। उस कटोरी में कुछ लाल और भक्का पाता हुआ था। बच्चा उसमें अपनी उंगली डिप करता और दीवार पर किसी का नाम लिख देता। अगले दिन वही आदमी, उसी नाम वाला आदमी मरा हुआ मिलता या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता। बुढ़िया आंटी ने मंदिर के पंडित को बताया,
तो पंडित का चेहरा पीला पड़ गया। पंडित ने कहा कि इस जगह पर पहले नरबली का मंदिर था और 6 साल पहले जो फैमिली यहाँ रहती थी वो एक कटोरा खून चढ़ाकर किसी चीज़ को जिंदा रखती थी, पर एक रात जिस चीज़ को वो खिला रहे थे उसी ने उनको ही खा लिया। अब वो फैमिली वापस आ चुकी है, पर जिंदा बनकर नहीं, बल्कि भूख बनकर। जो जो बू तुम शमशान से आती हुई समझते हो वो असल में चिता की नहीं, बल्कि इस अपार्टमेंट के अंदर चलते हुए शरीरों की बू है। धीरे धीरे पूरा रुद्रा हाइट्स खाली होने लगा। कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग कभी मिले ही नहीं, पर छठा फ्लोर का फ्लैट आज भी रात 3 बजे रोशन हो जाता है। और अगर तुम कभी उस बिल्डिंग के पास से गुजरो तो शायद तुम्हें खिड़की में एक बच्चा दिखे जिसके हाथ में काली कटोरी लिए और दीवार पर धीरे धीरे तुम्हारा नाम लिखता हुआ हो, क्योंकि रुद्रा हाइट्स में लोग मरते नहीं, चढ़ाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। हालाँकि ये सिर्फ़ आप लोगों तक इस तरह की कहानी पहुँचाने के लिए शूट की गई है। तो अगर आपको कभी भी अपनी लाइफ़ में कोई भी ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट या कोई भी ऐसी एबनॉर्मल एक्सपीरियंस आपने कभी अपनी लाइफ़ में किया है, तो आप उसको मेरे स्क्रीन पर शो हो रहे ईमेल पर मुझे लिखकर भेज सकते हैं और उसको नैरेट करूँगा मैं यहाँ। तब तक के लिए अलविदा।